महाराष्ट्र में शिंदे की लाड़की बहन योजना पर उद्धव ठाकरे ने फैलाया झूठ। उद्धव ने कहा महिलाओं को बस 1500 और गद्दारों को 50 खोखा दे रही सरकार। यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा ईडी बीजेपी की इलेक्शन एजेंट। पुलिस को आदेश दो कि जो अपोजिशन है उनको अरेस्ट करो, हाँ हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डालो, लेकिन आप जीतने वाले नहीं हो। सरकार तो महाविकास आघाड़ी की आ रही। सरकार की जो योजनाएं होती है ये लूटमार की योजनाएं है, भ्रष्टाचार की योजना है। तो ये गडकरी साहब ने इस बारे में एक प्रस्ताव कैबिनेट में रखना चाहिए। वो सीनियर मंत्री है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे मंच पर बोलते बोलते आज एक बार फिर से यहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार पर आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने लाड़की बहन योजना पर जबरदस्त तरीके से झूठ फैलाया। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में ये योजना शुरुआत हो चुकी है। महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाड़की बहन योजना पर सरकार ने झूठ फैलाया है, सरकार झूठी है। एकनाथ शिंदे कि इस योजना पर महिलाएं खुश नहीं है। अब ना जाने किन महिलाओं के उदाहरण लेकर उद्धव ठाकरे ने यह कहा। नागपुर में कह रहे हैं मैंने महिलाओं से बात की, महिलाएं बड़ी दुखी हैं मोदी सरकार से, शिंदे सरकार से, महायुति गठबंधन से महाराष्ट्र में, और कह रही हैं कि गद्दारों को 50 खोखा सरकार दे रही है और महिलाओं को केवल 1500 रुपए दे रही है। महिलाओं ने कहा कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, जबकि महिलाओं के एक भी उदाहरण को उद्धव ठाकरे पेश ना कर पाए, ना वीडियो के जरिए दिखा पाया, ना उद्धव ठाकरे ने बयानों के जरिए इसको बताया, ना किसी महिला की आप बीती सुनाई। तो लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। और बता दें आपको, जनता लगातार उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी होने का टैगलाइन अपने माथे पर लिखवाने की बात करती है और कहती है कि आपको जब इतनी दिक्कतें हो रही है अब हिंदू समाज से, तो आप क्यों खुलेआम नहीं बोलते हैं कि मुझे हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, मेरे दाल नहीं गलेगी महाराष्ट्र में, मैं अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करूंगा। तो एकनाथ शिंदे की सरकार की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को सत्ता में आना है, जबकि सीएम उम्मीदवार को लेकर उद्धव ठाकरे को यहां पर लताड़ लगाया शरद पवार ने और कांग्रेस के नाना पटोले ने। लगातार कांग्रेस पार्टी और शरद पवार अपने मन से चल रहे हैं। उद्धव चाह रहे हैं कि मुझे तुरंत ये दोनों पार्टियां मिलकर सीएम फेस बता दें। ऐसा हुआ नहीं तो अब उद्धव ठाकरे अलग अलग तरीके से अपनी बौखलाहट निकालते नजर आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की खुद नहीं बन रही है बात उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं और कहते हैं जब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े आला कमान से हरी झंडी नहीं मिलती है मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगा। और जबकि देखिए कांग्रेस पार्टी खुद इनसे बात करना नहीं चाह रही है। सीएम फेस को लेकर ये पूरी लड़ाई महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। इवन मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एक और बातें देखने को मिल रही है, वो है सीट शेयरिंग का। सीट शेयरिंग का मामला इन लोगों का अब तक उलझा पड़ा है, यानी महाविकास आघाड़ी का। अब संजय राउत की बात आपको मैं याद दिलाती हूँ। संजय राउत ईडी की कार्रवाई से बड़े दुखी हैं। संजय राउत ने ईडी को एक बार फिर से निशाना बनाया। न जाने कितनी बार इनके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ईडी का जिक्र दर्शकों जरूर देखेंगे। ईडी के बारे में संजय राउत हमेशा ही झूठ फैलाते हैं, हमेशा ही उसकी आलोचना करते हैं। सरकारी एजेंसियों को जनता के सामने ये गद्दार दिखाते हैं, खराब कहते हैं। कह रहे हैं बीजेपी की इलेक्शन एजेंट है ईडी। बड़ा सवाल संजय राउत कर रहे हैं। बीजेपी की इलेक्शन एजेंट है ईडी और ईडी के खातों में जो पैसा आता है वो बीजेपी के खातों में सीधा डायरेक्ट तौर पर जाता है। ये बड़ा गंभीर आरोप यहां संजय राउत ने, यूबीटी सांसद, उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता ने ईडी के ऊपर लगाया है। यानी सरकारी एजेंसियों पर एक कड़ा आरोप, बड़ा आरोप संजय राउत लगाते नजर आ रहे हैं। और पहली बार नहीं है, ये संजय राउत की पुरानी आदत हो गई है जिससे वो बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, संजय राउत ही नहीं, महाराष्ट्र में अभी उथल पुथल चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के राजनीति पर सवाल उठाया है और कहा कि पीएम मोदी झूठ के फैक्ट्री हैं। 2014 में 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, किसी भी अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं हुए हैं। आइए पहले सुनाते हैं संजय राउत कितने बौखलाए पड़े हैं और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो हमारी सरकार बन जाए, यानी महाविकास। ये सरकार अगर विश करना है तो ये बात जो है आप मोदी और शाह जी को बोलिए। वो भी तो विश कन्या के साथ बैठे हैं ना, आप भी बैठे हैं। सत्ता विष कन्या है, विष है, जहर है।
लेकिन आप भी 10 साल से 15 साल से वो जहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना। आप ये मोदी जी को बात कहिए, अमित शाह जी को कहिए, ये जहर है ना, ये जहर आप जनता को पिला रहे हो और खुद अमृत ले रहे हो, लूट रहे हो मुंबई और देश को। तो लाडली बहन योजना है, ये फ्रॉड है। ये हम नहीं कहते, ये मोदी जी कहते हैं। इस प्रकार की जो योजनाएं होती है ये लूटमार की योजनाएं है, भ्रष्टाचार की योजना है। तो ये गडकरी साहब ने इस बारे में एक प्रस्ताव कैबिनेट में रखना चाहिए। वो सीनियर मंत्री है। जिस तरह से लाडली बहन योजना के नाम पर लूट चल रही है देश महाराष्ट्र में, खजाना में पैसा नहीं है, सब योजनाएं बंद हो गई, सब प्रोजेक्ट बंद हो गए। सरकारी जो कर्मचारी है उनको पगार देने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षकों का पैसा, टीचर्स का पगार नहीं मिल रहा है, और सभी जो फंड्स है वो एक योजना की तरफ डाइवर्ट किया है। तो गडकरी साहब, आप महाराष्ट्र के भी नेता हैं, आप देश के भी नेता हैं, आप सीनियर कैबिनेट केंद्र के मंत्री हैं, तो आप ये इस बारे में जरा आवाज उठाइए दिल्ली में। पुलिस को आदेश दो कि जो अपोजिशन है उनको अरेस्ट करो, हाँ, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डालो, लेकिन आप जीतने वाले नहीं हो। सरकार तो महाविकास आघाड़ी की आ रही है। तो ये साफ है, उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेताओं में ज्यादा बौखलाहट है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान भले सामने नहीं आ रहे हैं सामने, लेकिन इतने नहीं जितने उद्धव ठाकरे और इनके ग्रुप के नेता संजय राउत दे रहे हैं। संजय राउत की हो जाए चाहे उद्धव ठाकरे की हो जाए, लगातार इनके बयान इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि ये टीवी पर दिखना चाहते हैं, ये सोशल मीडिया पर दिखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले सीएम फेस से दरकिनार किया गया, न जाने मेरी राजनीति को किसकी नजर लग गई। आगे आने वाले समय में अगर मैं इतने आलोचना सरकार की मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं दिखूंगा, इसलिए बार बार कांग्रेस और शरद पवार के दिल में जगह बनाने के लिए, ताकि वो हरी झंडी सीएम के फेस पर उद्धव को दे दे, बार बार उद्धव ठाकरे मंच से खड़े भले अनर्गल बयानी करें, लेकिन करते नजर आते हैं। आपको बता दें, उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी ने बात की, लेकिन किसी ने पूरी वो नहीं की। जिस तरीके से बीजेपी सरकार आई, झूठ पर झूठ बोलकर आई, महिलाओं को आज ठगा जा रहा है। इसी वजह से बार बार उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र की सरकार महायुति को दरकिनार करके इनकी हालत खस्ता है। लोकसभा चुनाव में हमने पटखनी दी, लोकसभा चुनाव में हमने इनको मजा चखाया, एक बार फिर से हम इसको यहाँ महायुति को पटक देंगे इस चुनाव में। जबकि बता दें आपको, महायुति की तरफ से सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला सेट हो चुका है। एकनाथ शिंदे की सरकार हो जाए, बीजेपी हो जाए, और इधर बता दें आपको अजित पवार की पार्टी हो जाए, ये तीनों पार्टियों ने मिलकर सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय कर लिया है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना हो, चाहे यानी गौ माता को बता दें आपको राज्य माता का दर्जा देने की बात हो, एकनाथ शिंदे लगातार नहले पर दहला देते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए बड़ी बड़ी योजना लाडली बहन योजना हो जाए, चाहे तमाम बातों अभी महाराष्ट्र में पूरी योजनाओं पर क्रियान्वयन करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम अगर सत्ता में वापस लौटे तो और फायदा वहां आम युवकों को जाएगा, जो कि नौकरी पेशा के लिए लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इसी वजह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की दाल नहीं गल पा रही है। अब इसमें वैसे देखिए, लोकसभा चुनाव में तो ठीक ठाक रिजल्ट सामने आए थे, महाराष्ट्र में झटका बीजेपी को ही लगा था, लेकिन अब महायुति के इस दाव से महाविकास आघाड़ी पस्त है, और पस्त है तो अब अपने रास्ते को दुरुस्त करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, और उद्धव ठाकरे झूठे बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम बातों में महायुति के साथ क्या होता है और महागठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ क्या होता है, क्योंकि जनता उसको ही वोट देगी जो जनता के इशारों पर खरी पार्टी उतरेगी। अब ऐसे में महाराष्ट्र में अमित शाह जब से सेटबैक करके आए हैं, बता दें आपको, अमित शाह लगातार महाराष्ट्र के दौरे पर थे, महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं में जान फूंका। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के हर आलोचना का आपको जवाब देना है, लेकिन विनम्रता बरकरार रखिए। जान फूकने की बात, बूथ स्तर तक जाने की बात, गांव-गांव में बीजेपी की योजनाओं के बारे में बात, ये तमाम बातें अमित शाह महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जिसके बाद से महायुति में जान पड़ गई है। अब देखने वाली बात होगी उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी बताना और तमाम बातें करके महायुति को इसका फायदा पहुंचता है नहीं, या फिर संजय राउत जो अलगल बयान करते हैं ईडी पर, उन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आप बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा, और महाराष्ट्र से जुड़े एक एक अपडेट आपको देंगे। शुक्रिया।